हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 12 का पार्ट 7। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर एक क्रिकेट मैच में दो टीम है ए एंड बी। प्रथम 60 गेंदों में उनके द्वारा बनाए गए रन यहाँ पे नीचे दिए गए। तो ये हमारे पास टीम ए के और ये टीम बी के यहाँ पे बनाए गए रन का कॉलम है। और यहाँ पे है कि गेंदों की संख्या कितनी है। यहाँ पे बोला गया है कि 1 से 6 गेंदों की संख्या में टीम ए ने कितने रन बनाए हैं, 2 रन। टीम बी ने बनाए हैं 5 रन। ठीक है। इसी तरह से 7 से 12 गेंदों की संख्या में टीम ए ने 1 रन बनाए और टीम बी ने 6 रन बनाए। इस तरह का हमारे पास ये डेटा गिवन है। और इस डेटा का यूज करते हुए हमें बारंबारता बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसके लिए वर्ग चिन्ह निकालना होगा गेंदों की संख्या के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, हमने पिछले ही लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था। सबसे पहले हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा करेंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 7/2 हो जाएगा 3.5। इसी तरह आप इस सभी रेंज के लिए यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, लोअर सीमा यानी निम्न सीमा को उच्च सीमा से प्लस करके और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास हर किसी के वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएंगे। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वर्ग चिन्ह जो एक्स एक्सिस होता है वहां पे हम वर्ग चिन्ह लिखते हैं और वाई एक्सिस में हम दोनों टीमों के लिए यहाँ पे पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं। तो वर्ग चिन्ह आप दे सकते हैं, एक्स एक्सिस में हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 3.5, 9.5, 13.5। इस तरह से हम सारे यहाँ पे वर्ग चिन्ह को लिख देंगे इन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आप 3.5 से डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा इस तरह का यहाँ पे जिगजैग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बनाए गए जो रन है हमारे पास ए और बी की टीम के लिए, वो हम 1 का स्केल मैंने यहाँ पे लिया है जो कि 10 तक जा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले टीम ए का देखते हैं कि 3.5 पे टीम ए ने 2 जो है यहाँ पे रन बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं टीम ए का सबसे पहले हम बनाएंगे 3.5 पे हम देखेंगे 2 रन बनाए हैं। 2 कहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट कर दिया। इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे 9.5 जो है यहाँ पे वो टीम ए कितने में आ रहा है, एक एक यहाँ पे रन बनाए गए हैं 9.5 में। तो 9.5 कहाँ गया हमारे पास, तो दिस इज 9.5। 9.5 पे हम जाएंगे 1 की तरफ और 1 है हमारा जस्ट यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, तो इसी तरह से सारे जो है यहाँ पे टीम ए के लिए हमने इस तरह से यहाँ पे डॉटेड बना दिया है। उसके बाद हम सभी लाइन को आप जोड़ देंगे और हमने एक और चीज यहाँ पे डिस्कस की थी, जो टीम ए का ग्राफ है। टीम ए का ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉइंट मिल रहे थे हमें, तो लास्ट पॉइंट हमें कुछ यहाँ पे मिलेगा इसका, राइट। जो लास्ट पॉइंट यहाँ मिलेगा उसके बाद आप क्योंकि एक पॉलीगन बनाना है तो आपको उसको एंड करना पड़ेगा। लास्ट जो हमारे पास रेंज थी वो यहाँ से यहाँ तक की रेंज थी, राइट। हम पीछे देख सकते हैं अपने टेबल में जो रेंज हमारे पास थी वो थी 55 से 60 तक। तो हम एक और रेंज यहाँ पे लेंगे जो 60 से आगे जाएगी, यहाँ पे 57.5 है तो हम इसको आगे ले जाएंगे और आगे। दिस इज 57.5 यहाँ पे था, इसके आगे जाके हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास 63.5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एंड कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से आपको लोअर पॉइंट पे भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ तक था, हम पीछे जाएंगे बैक में तो ये हमारा बिंड पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसको हम यहाँ पे मीट करवा देंगे और हमारा पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये हमारा टीम ए के लिए निकला है ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी तरह से आपको टीम बी के लिए भी यहाँ पे निकालना है। टीम बी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.5 पे टीम बी के लिए है 5 रन। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको। 3.5 के लिए हम बनाएंगे टीम के लिए 5 एंड दिस इज 5 एंड यहाँ पे हम इसको डॉट कर देंगे। सेम इसी तरह से आप इसको पॉइंट बनाते हुए उसके बाद लाइन स्केल की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे टीम बी के लिए भी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चों की संख्या दी गई है। यहाँ पर आयु 1 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 5 सो ऑन।
यहाँ पे दे रखा है। इस आयु में कितने बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पार्क में, वो हमें दे रखा है, और इसके लिए हमें आयत चित्र ड्रॉ करना है। आयत चित्र ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा ये सतत है, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस चल रहा है हमारा अंतराल। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि इनके बीच में जो वर्ग अंतराल है, वर्ग की चौड़ाई है, क्या वो सेम है। यानी कि अगर हम दो में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, एक। तीन में से दो माइनस करेंगे तो आएगा एक। तीन में से पांच माइनस करेंगे तो आएगा दो। यानी कि ये सेम नहीं आ रहा है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसको सेम बनाना पड़ता है। उसके लिए हम एक कॉलम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग की चौड़ाई। वर्ग की चौड़ाई निकलती है उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाने से, यानी कि दो में से एक गए एक, इस तरह से आप वर्ग चौड़ाई निकाल देंगे। उसके बाद जो मेन आता है वो है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई हम कैसे निकालेंगे। आयत की लंबाई निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट रेंज की अगर बात करूं तो बारंबारता कितनी है, पांच है। यानी कि कितनी बार वो रेंज रिपीट होती है, पांच बार। डिवाइड कर देंगे इसको इसके वर्ग की चौड़ाई से, जो कि है वन। और मल्टीप्लाई कर देंगे हम सबसे, इस वर्ग की चौड़ाई में सबसे निम्न वर्ग की चौड़ाई कौन सी है, सबसे कम वाली वर्ग की चौड़ाई कौन सी है, डेट इज वन। तो मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाइव। ये हमारी आयत की लंबाई होगी। अगर आपको ये समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछले कुछ लेक्चर दे सकते हैं जहां पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे आयत की लंबाई निकालते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप सभी की आयत की लंबाई यहाँ पे निकाल लेंगे। और अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस में हम लेंगे अपनी ये वाली रेंज, और वाई एक्सिस में हम लेंगे, वाई एक्सिस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा आयत की लंबाई के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो लेट्स सी। तो ये हमारा है यहाँ पे आयत चित्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी आयु वर्षों में है। ये हमारी रेंज दे रखी थी जो हमें एक से दो तक, तीन से चार तक, वो मैंने सेम टू सेम यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिख दी है। वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बच्चों की संख्या लिखनी है। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमने आयत की लंबाई निकाली है उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक से दो दो रेंज है, उसमें जो हमारे पास एक से दो रेंज है उसमें आयत की लंबाई है पांच। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पांच। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक से दो तक जो रेंज है हमारे पास उसमें पांच बच्चे हैं। ठीक है। तो हमने पांच तक बनाया इस तरह से। ठीक है। सेम इसी तरह से आप सारे रेंज के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 15 जो रेंज है उसमें आए हमारे पास दो। ठीक है। तो 10 से 15 में जाएंगे हम, वेयर इज 10 से 15, तो 10 से लेकर के 15 रेंज। यहाँ पे कितने बच्चे थे, यहाँ पे है हमारे पास दो बच्चे। ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये ड्रॉ कंप्लीट करना है आयत चित्र के लिए। हम बढ़ते हैं अपने उदाहरण नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से 100 कुल नाम, यानी कि सरनेम लिए गए हैं, और हमें देखना है कि उनके सरनेम में कितने अल्फाबेट्स आते हैं। मान लो एक सरनेम है जिसमें एक से चार तक अल्फाबेट है। एक से चार तक अल्फाबेट वाले कितने सरनेम है, उतने हैं छह सरनेम। इसके अलावा चार से छह सरनेम, मतलब चार से छह अक्षरों वाला जो सरनेम है उसमें है 30। ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास ग्राफ दे रखा है। इसके लिए भी हमें आयत चित्र ड्रॉ करना है। तो हमें क्या देखना होता है आयत चित्र के लिए, हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगेन वर्ग की चौड़ाई सेम नहीं है। ठीक है। तो हम पहले वर्ग की चौड़ाई को सेम करेंगे, सॉरी आयत की लंबाई को सेम करेंगे। यहाँ पे तो सेम वही कॉन्सेप्ट अभी जो हमने करा था। सबसे पहले हम वर्ग की चौड़ाई निकालेंगे। वही की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, चार में से एक गए तीन लिख दिया हमने, छह में से चार गए दो, आठ में से छह गए दो, लेकिन यहाँ पे 12 में से आठ गए चार रखता है। तो हम निकालेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई निकालते हैं हम कि इसके रिपीटेशन कितना है। रिपीटेशन जो है वो छह है। डिवाइड कर देंगे हम मिनिमम, सॉरी इसकी वर्ग चौड़ाई से, जो कि है थ्री, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे कि जो मिनिमम जो वर्ग चौड़ाई है वो कितनी है, दो। तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका रिजल्ट जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा दो दूनी चार। ठीक है। तो इसी तरह से आपको आयत की लंबाई यहाँ पे सभी के लिए कैलकुलेट करनी है। अब हम बनाएंगे अपना ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे, हम एक्स एक्सिस में लेंगे हमारी ये वाली रेंज, और वाई एक्सिस में हम लेंगे अपनी आयत की लंबाई को। ओके। सो लेट्स सी क्या। तो इस तरह से हमने एक्स एक्सिस हमारा ये वाला हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज मेरी सेम टू सेम है, जीरो से एक, एक से चार,
ठीक है, जो भी हमारी रेंज थी यहाँ पे, यू कैन सी दिस रेंज, 1 से 4, 4 से 6, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 से 4 है उसमें है 4 लंबाई। तो 1 से 4 तक हम जाएंगे यहाँ पे, लाइक दिस। 1 से 4 तक जो हमारे पास यहाँ पे है वो है कितने, आई एम सॉरी, ये हमारे पास है 4, राइट। 4 है तो हम देखेंगे 0 से 10 तक, और 10 के बीच में जैसा आएगा हमारे पास 5, और 5 के जस्ट नीचे आ जाएगा 4, तो हमने 4 पे जो है यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। ये एक आयत चित्र है, तो हम क्या बनाएंगे इसको बिल्कुल चिपका के। 4 से 6 तक जो है वो है 30, तो 4 से 6 जाएंगे हम यहाँ पे, ये हमारा 4 से 6 हो जाएगा, और यहाँ पे है 30, तो 30 हमारा इधर है, तो 30 हम इधर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम किस तरह से यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो कौन सा वो वर्ग अंतराल है जिसमें सबसे अधिक कुल नाम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, जिसका भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट हमारा ये दिख रहा है, और इसका जो वर्ग अंतराल है वो है हमारे पास 6 से 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 से 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गए होंगे, या आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू, इसी तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है।